ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज अपने घर का दरवाजा खोल कर रखिए, महाराज आपके घर आ रहे हैं। बहुत ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किए दिल्ली से श्वेता आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मुझसे कोई गलती हो जाए या कुछ गलत बोल जाऊँ तो उसके लिए क्षमा करना। मैंने आज से पहले कभी सत्संग शेयर नहीं करा, तो आज करना बहुत हिम्मत करके आज कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है तो कि कहीं कुछ गलत ना बोल दूँ या कुछ भूल ना जाऊँ। तो गुरुजी हमेशा कहते हैं, मैंने सब सत्संग में सुना है कि शुरू से शुरू करा करो, तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ। शुरू करने से पहले एक बार फिर से मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से मेरी जो जर्नी है वो 2023 में मार्च में शुरू हुई थी, जब मैं मतलब मुझे खुद नहीं पता कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी हूँ, कहाँ जुड़ी हूँ, कब मैंने उन्हें पहली बार देखा, कुछ ही नहीं पता। ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं कब से ही गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ और कब से मैं उन्हें जानती हूँ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, बस पहचान अब पाई हूँ। तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती क्योंकि मुझे सच में याद नहीं कि मैं कब जुड़ी थी। बस इतना याद है कि मैं जैसे ही उनसे जुड़ी हूँ ना, तो एक अच्छी सी फीलिंग्स, एक अच्छी सी एनर्जी मेरे अंदर आ गई। जैसे कि पहले मैं बहुत चिड़ करती थी, गुस्सा, मतलब मैं इतनी पागलों वाली हरकतें करती थी गुस्से में कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन अब मैं बहुत काम हो गई हूँ। गुरुजी ने मेरा जब से हाथ पकड़ा है ना, मैं बहुत काम हो गई हूँ, बहुत काम। मुझे हर लोगों की छोटी छोटी बातें दिल पे फील होती थी, मुझे गुस्सा आ जाता था छोटी बातों पर। अब लेकिन वो सब बहुत काम हो गई। मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, बात करते हैं नहीं करते हैं। मैं और मेरे गुरुजी और मेरी लाइफ, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, बस। और किसी से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। गुरुजी के सत्संग अगर मैं सुनाऊँ ना, तो छोटे इतने सारे सत्संग है ना कि मैं पता ही नहीं कितने सत्संग है। मैं तो बोलती हूँ डेली हर रोज़ मैं सत्संग होते हैं मेरे साथ, छोटे मोटे सत्संग। क्योंकि गुरुजी, मैंने सिर्फ बोलने की देर होती है, गुरुजी जल्दी से समझ जाते हैं कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। तो मैं आपको फिर भी एक फर्स्ट बार जो सत्संग हुआ था वो बताती हूँ कि मेरे को गुरुजी के बारे में पता कैसे चला था। मैं एक आंटी से अपने कपड़े स्टिच कराती थी, तो पहली बार मैंने गुरुजी के बारे में सुना उनसे था। उन्होंने मुझसे बोला था कि आंटी, मैं ना कल सत्संग करा रही हूँ, आपका मन करे ना, मतलब मैं बोल रही हूँ पर एक बार आप आना ज़रूर। तो मैं संगत जी बताऊँ कि मैंने शुरू से यही माना था कि मैं कोई गुरु नहीं बनाऊँगी, मेरे तो शिव ही गुरु हैं और वही मेरे हैं सब कुछ। मैंने शुरू से यही बोलती थी कि मैं नहीं बना सकती कोई गुरु, मैं नहीं कर सकती ये सब। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गुरु बनाऊंगी। तो मैंने कहा मेरे तो शिव ही गुरु हैं। मैं शिव जी को बहुत मानती थी कि शिव जी ही मेरे गुरु हैं। तो मैं उन आंटी से कहती थी, मैंने उन आंटी से तब तो कह दिया हाँ। फिर मैं बाद में बोल रही अपने मन में कि कौन जाने बैठा है गुरु जी के सत्संगों में, मेरे पे इतना टाइम थोड़ी है, मैं नहीं जाऊँगी। मैं नहीं गई। थोड़े टाइम बाद पता नहीं क्या ही हुआ कि जैसे मैं उनसे जुड़ी तो मैंने उन आंटी को फ़ोन किया। मुझे याद आया कि उन आंटी ने कोई गुरुजी के बारे में बताया था। तो मैंने कहा कहीं वही वाले गुरुजी तो नहीं है ये भी।
तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा, हेलो आंटी, आपने मुझे गुरुजी के सत्संग में बुलाया था, क्या ये वही गुरुजी हैं बड़े मंदिर वाले जो बोलते हैं? कह रही, हाँ हाँ, ये वही गुरुजी है। मैंने कहा, अच्छा आंटी, कैसे जाना होता है वहाँ पे, कैसे करना होता है? मुझे कुछ नहीं पता, क्या आप गई हो? तो वो आंटी बोली कि आंटी मैं तो कभी नहीं गई हूँ पहले। मैंने कहा, अच्छा आप नहीं गए हो, लेकिन कहती कि मैंने सुना है कि वहाँ पे छतरपुर वाली मेट्रो से फिर वहाँ से ऑटो करके जाना होता है, और वहाँ पर ना सबको अंकल आंटी बोलना होता है। मंदिर है, बड़ा अच्छा है, और वो मंडे ही पूरे दिन खुलता है, बाकी वो ट्यूसडे वेडनेसडे बंद होता है, फिर उस शाम को खुलता है, रात हो जाती है आते आते। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनका फ़ोन कट किया। उस दिन था फ्राइडे। सैटरडे मेरी हाफ़ होती है, मैं जॉब करती हूँ। मेरा पता नहीं क्या दिमाग बना, सैटरडे में 2 बजे आई अपने ऑफिस से। आते ही मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं खाना पीना कुछ नहीं, आई, रेडी तो थी, अपने बेटे से बोला, बेटा गुरुजी के मंदिर चलना है, चलोगे? बेटा बोला, हाँ मम्मी चलते हैं। और जहाँ मैं जब सुनती थी सत्संग, तो उन्होंने बोला था कि आप गुरुजी का स्वरूप खरीद नहीं सकते, आपको गुरुजी का स्वरूप या तो कोई देगा या आपको बड़े मंदिर से लाना होगा। अब मुझे ये भी था कि मेरे को बड़े मंदिर जाना है, स्वरूप लाना है। तो मैंने उन आंटी से ही पूछा था कि आंटी स्वरूप मिल जाएगा क्या वहाँ पे? तो आंटी ने बोला, हाँ वहाँ पे स्वरूप मिल जाता है, आप किसी से भी पूछ लेना, वहाँ पे स्वरूप मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं अपने मन में सोच रही थी कि मुझे कैसा स्वरूप चाहिए। ठीक है, मैंने अपने मन में सोचा था कि मुझे शिवजी जी के साथ वाला स्वरूप चाहिए गुरुजी का। और इससे पहले मेरे स्क्रीन पे वो स्वरूप कभी फ्लैश नहीं हुआ था। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं गई, मंदिर गई, सच में इतना अच्छा लगा मुझे कि मतलब एक वाइब सी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बहुत अच्छा मुझे दिया है। मेरा बेटा भी गया था, है ना। अब मेरा बेटा अंदर गया, उसने बोला मम्मा प्यास लगी है, तो हमने वहाँ पे जल लिया। वहाँ पे जोड़ा घर के बाहर ही जल मिल रहा था ग्लासों में, तो बेटे को उन्होंने दे दिया। अब मेरा बेटा ऐसा कि थोड़ा पिया और रख दिया। अब वो कहे कि इसे पूरा फिनिश करो, फिर मेरे बेटे ने उसे पूरा फिनिश किया। अब आगे गए, हम लाइन में बैठे, चलने लगे। जब चलने लगे तो वहाँ बाहर निकले मंदिर से दर्शन करके, तो बाहर सीढ़ियों से उतरती वहाँ चाय मिल रही थी। तो चाय मिल गई, मैंने कहा, अब मेरा बेटा मुझसे थोड़ा आगे हो गया, मैंने कहा इसको तो चाय देना वो, क्योंकि ये तो पूरी पी नहीं पाएगा। मैंने कहा गुरुजी इसको चाय मत दिलवाना, मैं ये नहीं पी पाएगा। फिर मैंने उसमें सुना है सत्संग में कि जिसका जो प्रसाद होता है उसे वही खाना होता है। तो बोले, मैं सोच ही रही थी, इतने में बेटे ने चाय ले ली। अब मैं मना भी नहीं कर पाई, और उसने पूरी फिनिश कर ली, जो कभी मतलब पूरी फिनिश कभी नहीं भी, अब वो पूरी फिनिश कर ली चाय। और चाय प्रसाद लेके हम फिर अंदर एक लंगर हॉल में गए। तो वहाँ पे कोविड के टाइम से उन्होंने लंगर बिठा के खाना बंद कर रखा था, तो वो पैक करके दे रहे थे, मतलब प्लेट्स में लगाया हुआ थाली पैक दे रहे थे। तो मैंने लिया, एक मेरे बेटे को दिया उन्होंने। अब हमारे हाथों में थाली, फिर हम आगे आगे जल प्रसाद की बॉटल्स मिली। तो अब मैं बोलूँ कि मैं गुरुजी का स्वरूप लेके जाऊंगी, मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो मैं वहाँ से पूछने लगी, तो उन्होंने बोला कि अंदर पार्किंग में मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं अंदर पार्किंग में गई, लाइन में लगी। वहाँ पे गुरुजी की कृपा देखो कि मुझे इतनी जल्दी नंबर भी आ गया, और मैं जल्दी फटाफट से स्वरूप लेंगी। जैसे ही स्वरूप मेरे हाथ में आया, मेरे तो गूज़बम्स आ गए, मेरी तो खुशियों का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जो मैं चाहती थी, जैसी मैं स्वरूप चाहती थी कि मैं गुरुजी के साथ अपने भोले जी को भी पूछूं, शिव जी को भी पूछूं, सेम वही हुआ। मुझे उनके पीले चोले वाली शिव जी के साथ वाली फ़ोटो मिली, जिससे देखकर मैं इतनी खुश हो गई कि मैं कह रही, गुरुजी आपने तो सुन ली मेरी। तो फिर मैं उन्हें उस स्वरूप को घर लेके जाने लगी। अब मैं कुछ लाई नहीं थी, प्लेट्स वैसे ही हाथ में मेरे, हमें तो कुछ इस बारे में पता नहीं था कि हम इतनी दूर। अब प्रसाद है गुरुजी का, अमृत प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, इधर उधर भी नहीं रख सकती, घर लेके जाऊंगी, इतनी दूर आई हूँ तो। फिर मैं उनके मंदिर से अपने घर तक वो प्लेट्स, स्वरूप सब एज इट इज़ हाथों में लेके गई। अपने हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया, क्योंकि मैंने
सत्संग में सुना था कि गुरुजी को लाने का एक होता है कि कभी भी कोई हमारे घर आता है तो तेल वगैरह डाल के या जल वगैरह की छींटे लगा के आना। अब मैं ज़्यादा तो हस्बैंड को कुछ बोल नहीं सकती थी, तो मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि आप तेल की कटोरी लेके खड़े हो ना जब मैं गेट पर आऊँ, तो आप गुरुजी के एंटर करने से पहले तेल की दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा तेल डाल देना, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि जब कोई न्यू अंदर आता है तो ऐसे ही करते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही किया। अच्छा, टचवुड कि मैं तो यही सोच रही थी कि पता नहीं मेरे जो हस्बैंड मेरे अंकल जी कहीं गुस्सा वगैरह, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाले हैं, कहीं वो मुझे गुस्सा ना करने लग जाए, कहीं वो बोलने ना लग जाए कि क्या फालतू की चीज़ें करवा रही है, क्या है क्या। पर गुरु जी की इतनी मेहर, इतनी कृपा कि उन्होंने कुछ नहीं बोला और सीधा वो तेल का वो करा और अंदर ले जाके मैंने गुरु जी को मंदिर में रख दिया। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि गुरुजी को कहाँ रखते हैं कैसे नहीं, तो मैंने उनको भोलेनाथ जी के पास मंदिर में ही रख दिया। मैंने कहा कि मंदिर में ही ठीक है अभी, ठीक है। तो मंदिर में संगत जी माफ़ कर दीजिएगा, जो सत्संग है वो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, मेरे से शुरू करना था, तो मैं जो है वो बता रही हूँ, ठीक है। तो उन्हें रख दिया। उसके बाद मैंने उनकी पूजा वगैरह स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे फिर मैं उनके बारे में जानती गई, समझती गई, फिर उनको मैं वैसे वैसे ही पूजा करती गई। उनको चंदन का टिक्का लगाने लगी। फिर मैंने सुना था कि शिव अंकल ने बोला था कि मंदिर में नहीं रखते हैं, नितिन अंकल बोलते हैं कि मंदिर में गुरुजी को नहीं रखता, उनके साथ में कहीं उनके लिए एक अलग से स्थान बनाओ, शिवजी जी के साथ बनाओ। तो मैंने फिर उनके लिए एक अलग मंदिर बनाया जहाँ शिवजी जी और गुरुजी का ही स्वरूप रखा हुआ है और शिवजी जी का स्वरूप है ना। फिर बाकी मंदिर मेरा अलग है। ऐसे वो मेरे घर में विराजमान हुए, है ना। एक और संगत जी उसके बाद हमने शुरू कर दी पूजा पाठ। मेरे बच्चे भी मेरे गुरुजी को बहुत मानते हैं, हम भी बहुत मानते हैं, मैं भी बहुत मानती हूँ। इतने संगत जी, इतने सत्संग छोटे छोटे वो हमारी ज़िंदगी में करते हैं ना। एक बार की बताती हूँ, हम लोग जुलाई में गुरुजी के आने के बाद जुलाई में छुट्टियों में वहाँ गए थे इंदौर, छुट्टियों बिताने। जाने की हमारी टिकट कंफर्म थी, आने की टिकट कंफर्म नहीं थी और टिकट हो भी नहीं पा रही थी, ट्रेन सवारी बुक थी। तो हमने कहा आते समय करा लेंगे, हम 15 दिन बाद जब वापस आ रहे हैं हमारी कोई ट्रेन की टिकट नहीं हो पा रही। तो हमने बोला कि हम जनरल से चलते हैं। किसी ने हमें बताया कि वो ट्रेन से जाना रिस्की है, बहुत भीड़ होती है। मैंने कहा गुरुजी मुझे पहुंचना है, आज हर हाल में मुझे पहुंचना है। तो 15 घंटे का सफ़र है, देख लेना मुश्किलें ना हो, बस गुरुजी इतनी कृपा करना। मैं बोल रही हूँ संगत जी, हम जैसी एंट्री हुए ना पूरी ट्रेन खाली। हमारा 12 घंटे का सफ़र, जो हमारा 15 घंटे का सफ़र था ना, हमारा 12 घंटे का सफ़र एक एक सीट पर लेट लेट के गुजरा है। मतलब इतनी रत्ती सी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। बस 2-3 घंटे के उस सफ़र में थोड़ी सी भीड़ आ गई थी, लेकिन फिर भी हम ठीक थे, इतना दिक्कत नहीं हुई। वरना हम आराम से सोते हुए, खाते पीते, मस्ती करते गए हैं गुरुजी का नाम लेते हुए मस्त। हम 15 घंटे, हमारा ये 15 घंटे का सफ़र कहाँ निकल गया हमें पता ही नहीं चला। नहीं तो हम ये डर रहे थे, मेरे रिलेटिव जिनके घर हम गए थे वो भी बोल रहे थे ऐसे मत जाओ, भीड़ बहुत है, रुक जाओ, देख लो, हो जाए। 2 दिन से हम ट्राई कर रहे थे, टिकट्स हो ही नहीं पा रही थी, वेटिंग में ही हो रही थी। तो वेटिंग में होने की वजह से भी दिक्कत बहुत हो रही थी कि फिर भी क्या फ़ायदा। तो हमने सोचा कि हम ऐसे ही चलते हैं। तो हम डायरेक्ट ट्रेन से आए थे और मतलब कोई तकलीफ़ नहीं हुई। गुरुजी ने हमारी इतनी कृपा, आशीर्वाद रखा हम पे। मैं डरते हुए आ रही थी, मैंने कहा गुरुजी बच्चे हैं दोनों, ध्यान रखना है, बहुत भीड़ ना हो, 15 घंटे का सफ़र है, कैसे कटेगा। तो बस गुरुजी ने बहुत मेहर करी और बस ये मेरा अभी का सत्संग है जो मैं विराम देती हूँ इस सत्संग पे। और आगे भी अपने और बहुत सारे सत्संग है जो शेयर करना चाहूँगी। बस आज के लिए यही सत्संग शेयर करूँगी। तो सत्संग को विराम देने के बाद मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सीधा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय मेरे गुरुजी।